हेलो स्टूडेंट, हम अपने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कल अकाउंट के कवर कर चुके थे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 31 से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। आप पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर पेड ए डिविडेंड एट ए फिक्स रेट। जो पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं उनको हम जो लाभांश देते हैं, लाभ में जो हिस्सा देते हैं, उसकी जो दर होती है, उसकी रेट होती है, वो फिक्स रहती है। सेकंड पॉइंट, डिविडेंड इज सर्टेन ऑन प्रेफरेंशियल शेयर। पूर्वाधिकार अंशों को दिए जाने वाला जो लाभांश होता है वो पहले से तय रहता है कि हमें इनको लाभ इतना देना है। थर्ड नंबर पॉइंट, द कैपिटल ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर आर रिटर्न प्रियर टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मान लो अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो पहले हम किसको कैपिटल लौटाएंगे? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डरों को। प्री मतलब होता है पहले। पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी हम पहले लौटाएंगे और समता अंशधारियों की जो पूंजी है वो हम बाद में लौटाएंगे। नेक्स्ट, दे हैव द राइट टू वोट ओनली ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू देम। पूर्वाधिकारी अंशधारी क्योंकि बिजनेस के रियल ओनर यानी असली मालिक नहीं होते हैं, इसलिए ये बिजनेस में हर एक मैटर पर वोट नहीं दे सकते। ये सिर्फ अपने से जो रिलेटेड मैटर होते हैं बस उन्हीं पर वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस शेयर हैव कंपैरेटिवली लेस रिस्क। ये जो शेयर होते हैं इसमें जो रिस्क यानी कि जो जोखिम होती है, इन अंशधारियों की जो जोखिम होती है वो काफी कम होती है। जो बिजनेस के असली मालिक होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनकी जो जोखिम होती है वो ज्यादा होती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अंशों के हरण करने की जो विधि होती है, जो एक प्रोसीजर होता है, वो आपको समझाना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? फर्स्ट, द कंपनी सेक्रेटरी प्रेजेंट बिफोर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर द लिस्ट ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। सबसे पहले जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है वो कंपनी की मीटिंग में जितने भी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, उनके सामने उन सारे लोगों की लिस्ट बना करके तैयार करके देता है जिन जिन लोगों ने या तो हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी या फिर जिन लोगों ने हमें सेकंड कॉल नहीं दी है। सेकंड नंबर पॉइंट, डायरेक्टर इशू नोटिस टू ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। डायरेक्टर के जरिए, डायरेक्टर मतलब संचालक, संचालक के जरिए उन सभी लोगों को एक नोटिस भेजा जाता है जिन लोगों ने हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया था। उन सब लोगों के घरों पर हमें नोटिस भेजाते हैं कि आपकी जो बकाया रकम है, आप वो पूरी बकाया रकम 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दीजिए, और इसके लिए हम टेबल F के जरिए नोटिस भेजते हैं। तीसरा प्रोसीजर होता है हमारा, इफ एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे इवन आफ्टर दिस नोटिस देन अनदर नोटिस इज इशूड। अगर 14 दिन के अंदर भीतर लोग अपना पेमेंट यानी बकाया राशि का पेमेंट नहीं करते हैं तो हम उनको एक लास्ट एक नोटिस और भेजते हैं इसके बाद। चौथा पॉइंट, इवन इफ द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर डज नॉट पे द डायरेक्टर आर इन्फॉर्म्ड एंड द शेयर आर फॉरफिटेड बाय पासिंग ए रीसोल्यूशन। अगर इसके बावजूद भी जो अंशधारी है वो पेमेंट नहीं करते हैं तो डायरेक्टर एक आदेश जारी करता है कि हाँ, जिन जिन लोगों के पास शेयर है उनका नाम कंपनी के रजिस्टर से काट दिया जाए और उनसे जो अंश होते हैं वो वापस ले लेते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट, thereafter the information is sent to those shareholder so they can return the share certificate। इसके बाद उन सभी लोगों के पास सूचना भेजी जाती है जिनके पास कंपनी के शेयर होते हैं कि आपके पास जो भी शेयर है, कंपनी के जो भी अंश है वो आप वापस कर जाएं, वो आप शेयर लौटा दें। The amount paid is forfeited and their name is removed from the register of the members। और लास्ट में जिन जिन लोगों को हमने शेयर बेचे थे उनका नाम कंपनी के रजिस्टर से काट दिया जाता है और उनको ये बोला जाता है कि आपके पास जो शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी में वापस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल फॉर फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू एट ए डिस्काउंट। कंपनी जो शेयर छीनती है, कंपनी जिन शेयरों का हरण कर लेती है, क्या कंपनी उन्हीं शेयरों को पुनर्निर्गमित कर सकती है? और अगर कर सकती है तो जो डिस्काउंट यानी बट्टा होता है वो अधिक से अधिक कितना दे सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सबसे पहला, डिस्काउंट अलाउड। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार शेयर जनरली कैन नॉट बी इशूड एट ए डिस्काउंट एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केस लाइक स्वेट इक्विटी शेयर। वैसे तो कंपनी अपने शेयरों को डिस्काउंट पर नहीं इशू कर सकती है, खासकर जो नई कंपनी होती है, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशनों में हम जो अपने शेयर हैं वो रीइशू कर सकते हैं डिस्काउंट पर। इसमें कुछ खास केस होते हैं हमारे, जैसे कि पहला केस है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर वाला।
सेकंड नंबर पॉइंट, forfeited only if allowed by articles, कंपनी उन्हीं शेयरों को छीन सककर दोबारा डिस्काउंट पर रीइश्यू कर सकती है अगर कंपनी के आर्टिकल में ये प्रावधान है तो। शेयर कैन बी forfeited only if the article of association of the company permitted it, कंपनी जो अपना सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट बनाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अगर कंपनी ने शेयर छीने हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा होगा कि ये कंपनी शेयर छीन सकती है तो ही वो कंपनी शेयर छीन सकती है, यानी कि अंशों का हरण कर सकती है। नेक्स्ट, नोटिस टू द शेयर होल्डर, हम अंशधारियों को नोटिस भेजते हैं उसके बाद ही हम उनसे शेयर छीनते हैं। द कंपनी मस्ट सेंड ए प्रॉपर नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर, जिन जिन लोगों ने हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया था, कंपनी के जरिए बकायदा उन लोगों के पास एक नोटिस भेजा जाना चाहिए। पहले उनको हमें सूचना देनी होती है कि आपकी जो बकाया रकम है वो आप ब्याज सहित, पेनल्टी सहित कंपनी में जमा करें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो लोग जो बकाया रकम है वो नहीं भरते तो हम उनके पास जो नोटिस भेजते हैं वो भेजा जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट है द नोटिस शुड मेंशन, नोटिस में हमें उनको बताना पड़ेगा कि आपने कब कब किस किस कॉल का पैसा या किस किस याचना का पैसा नहीं दिया है। द अनपेड अमाउंट, हम उनको बताएंगे कि आपका कितना पैसा बाकी है। द ड्यू डेट, अगर आपको पैसा देना है तो आप जो लेट पेमेंट कर रहे हो उस पर आपको ब्याज भी जुड़ेगा। नेक्स्ट, ए वार्निंग दैट शेयर विल बी फॉरफिटेड इफ पेमेंट इज नॉट मेड, अगर कोई भी अंशधारी पैसा नहीं देता है तो हम उनको पहले एक वार्निंग देंगे, उसके बाद ही हम उनसे शेयर छीनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। शेयर होल्डर अंशधारी होता है और डिवेंचर होल्डर ऋण पत्रधारी होता है, तो हमें इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं पूंजी में, हम उन्हें लाभ में हिस्सा देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लाभांश, यानी कि डिविडेंड कहते हैं। और जो लोग हमारे बिजनेस में हमें पैसे उधार देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, उसको हम ऋण पत्र कहते हैं। तो ऋण पत्र पे जो पैसा बिजनेस में आता है उस पर कंपनी ब्याज देती है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया कि शेयर पे तो डिविडेंड दिया जाएगा और डिवेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। सेकंड नंबर पॉइंट, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंशधारी होते हैं वो कंपनी के असली मालिक होते हैं, जबकि जो लोग कंपनी को लोन देते हैं वो कंपनी के लेनदार होते हैं। ये एक नंबर की ओटी में आपका क्वेश्चन आ सकता है। डिवेंचर होल्डर, ऋण पत्रधारी कौन होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं। तीसरा पॉइंट, शेयर होल्डर डू नॉट गेट एनी डिविडेंड, कंपनी बियर एनी लॉस, शेयर होल्डर कंपनी के असली मालिक होते हैं, इसलिए हम मालिकों को हिस्सा तभी देंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। और अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, जिस साल बिजनेस में हानि हुई है उस साल हम शेयर होल्डर मतलब अंशधारियों को लाभ में हिस्सा नहीं देंगे। डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट इवन इफ द कंपनी गेट ए लॉस, डिवेंचर होल्डरों को हम हर हाल में, हर कंडीशन में उनको ब्याज देंगे, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि ये बाहर के आदमी होते हैं तो बाहर के आदमियों को हमें ब्याज देना ही पड़ेगा, इनको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं होता है। चौथा पॉइंट, शेयर होल्डर हैव द राइट टू टेक पार्ट इन द कंपनी मैनेजमेंट, क्योंकि अंशधारी कंपनी के मालिक होते हैं इसलिए इनको कंपनी में आने का, कंपनी के प्रबंध में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होता है, जबकि जो ऋणपत्रधारी होते हैं, डिवेंचर होल्डर, हैव नो राइट ऑफ सच टाइप्स, डिवेंचर होल्डरों को ऐसा कोई अधिकार नहीं हो सकता कि वो बिजनेस में आए और कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसमें हिस्सा ले। फिफ्थ नंबर पॉइंट, द अमाउंट ऑफ शेयर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल, जो पैसा कंपनी के पास शेयर के तौर पर आता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल मतलब पूंजी कहलाता है। और जो पैसा कंपनी में डिवेंचर के रूप में आता है वो लोन कहलाता है। डिवेंचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट, इट इज मोर रिस्क, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं, इनकी जोखिम ज्यादा होती है, जबकि जो कंपनी को ऋण देते हैं उनकी जोखिम कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, क्योंकि इनको ब्याज मिलना ही है चाहे कंपनी में लाभ हो या हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राइट द टाइप्स ऑफ डिवेंचर, आप ऋण पत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो बताइए। फ्रॉम ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू,
सुरक्षा के नजरिए से जो ऋण पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड और एक होता है अनसिक्योर्ड, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। जो सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं, डिवेंचर विच कंस्टिट्यूट चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स, कंपनी ने जिन लोगों से लोन लिया है बदले में कंपनी ने उन लोगों के पास अपनी कोई भी मशीन या अपनी कोई भी बिल्डिंग या फिर अपनी कोई भी एसेट यानी कि संपत्ति गिरवी रखी हो, तो इस लोन को हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर कह सकते हैं। अगर कंपनी उन लोगों का लोन नहीं चुका रही है तो वो लोग कंपनी की प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। अनसिक्योर्ड डिवेंचर ठीक इसका उल्टा होता है, जब कंपनी कई लोगों से लोन लेती है और बदले में कंपनी अपनी कोई भी एसेट्स उनके पास गिरवी नहीं रखती है, तो इसी को हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र। कंपनी ने लोगों से लोन लिया है लेकिन बदले में कंपनी ने अपनी कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखी है, तो ये अनसिक्योर्ड डिवेंचर यानी कि असुरक्षित ऋण कहलाता है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, फ्रॉम ए रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से भी जो हमारे ऋण पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बियरर डिवेंचर और एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो पहले हम पढ़ते हैं बियरर डिवेंचर। बियरर को हिंदी में वाहक डिवेंचर भी कहते हैं, वाहक ऋण पत्र कहते हैं। द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जो मूल रकम है और जो ब्याज है वो अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ पेमेंट दैट डिवेंचर होल्डर आर नोन एज बियरर डिवेंचर, इट हैज नो एंट्री इन द कंपनी रजिस्टर। वाहक का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने कंपनी से लोन लिया था, कंपनी ने जिन लोगों से लोन लिया था, हमने जरूरी नहीं है कि उनकी मूल रकम और उनका ब्याज उसी आदमी को दें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक चेक होता है, अगर मैंने आपको चेक काट कर दे दिया है तो आप बैंक से डायरेक्ट जाकर के पैसा ले सकते हैं। तो वही ये होता है बियरर डिवेंचर, कि जिन लोगों का नाम कंपनी में नहीं है लेकिन कंपनी को उनका ब्याज और उनकी मूल रकम अगर लौटाना है तो हम किसी को भी दे देंगे, बस एक शर्त है कि आपको वो सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जिस पर कंपनी ने लोन लिया था। ठीक इसी का उल्टा होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब ये होता है कंपनी ने जिन लोगों से लोन लिया था, कंपनी ने उन लोगों का नाम रजिस्टर में लिख लिया है, आपको आपका लोन और आपका जो ब्याज है वो स्वयं यानी खुद लेने आना पड़ेगा। अगर आप खुद आओगे तो हम आपका पैसा और आपका ब्याज आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिवेंचर कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द कन्वर्टाइल, परिवर्तन के नजरिए से भी जो ऋण पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कन्वर्टाइल और एक होता है नॉन कन्वर्टाइल डिवेंचर। कन्वर्टाइल डिवेंचर मतलब क्या होता है, एक फिक्स समय के बाद जिस ऋण को शेयर में कन्वर्ट कर सकें उसको तो हम कहते हैं कन्वर्टाइल डिवेंचर। और नॉन कन्वर्टाइल डिवेंचर का मतलब ये होता है कि जिस लोन को हम कंपनी के लाइफ टाइम तक शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसी को हम करते हैं नॉन कन्वर्टाइल डिवेंचर, अपरिवर्तनीय। चौथा और लास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब होता है शोधन करना, पेमेंट करना, रीपेमेंट करना। तो रिडम्पशन के नजरिए से भी जो ऋण पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शोधनीय और एक होता है अशोधनीय, रेडीमेबल और इरिडीमेबल। क्या होता है, पढ़ते हैं हम इसको डिटेल में जरा। रेडीमेबल डिवेंचर, दिस डिवेंचर पेमेंट आर मेड आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। कंपनी ने जब किसी से लोन लिया था तो कंपनी उससे एक प्रॉमिस, एक वादा करती है कि हम आपका जो लोन है वो एक फिक्स टाइम बाद, 2 साल या 3 साल बाद धीरे धीरे हम आपका लोन और ब्याज चुकाना शुरू कर देंगे। तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में ही जिन जिन लोगों का पैसा वापस कर देती है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेडीमेबल डिवेंचर यानी कि शोधनीय डिवेंचर कहते हैं। और इरिडीमेबल का मतलब ये होता है कंपनी लाइफ टाइम तक उन लोगों का पैसा वापस नहीं करेगी जिनसे कंपनी ने लोन लिया था। कंपनी लोन का पैसा वापस तो करेगी लेकिन कब करेगी, वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का मतलब होता है समापन के समय। कंपनी ने जिन जिन लोगों से लोन लिया था कंपनी उनका पैसा लाइफ टाइम तक वापस नहीं करेगी, और कंपनी अगर पैसा वापस करेगी भी तो जब हम अपना बिजनेस हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं उस समय हम कंपनी पैसा वापस करेगी। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। आप अंश में और ऋण पत्र में क्या डिफरेंस होता है वो बताइए।
पहला पॉइंट हमारा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर। कंपनी का जो ज्यादा या अधिकृत जो पूंजी होती है वो छोटे छोटे भागों में बटी हुई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शेयर मतलब अंश कहते हैं। और डिवेंचर क्या होता है, सर्टिफिकेट इशूड अगेंस्ट द बोरोड कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी आर कॉल्ड डिवेंचर। कंपनी जिन जिन लोगों से लोन लेती है बदले में गारंटी या जमानत के तौर पर उनको जो सर्टिफिकेट देती है उसी को अपन क्या कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं। दूसरा पॉइंट, डिविडेंड इज पेड ऑन द शेयर इशूड। जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा शेयर के तौर पर लगाया है उनको हम क्या देते हैं, उनको हम देते हैं लाभांश। और जिन जिन लोगों ने हमारे बिजनेस में पैसा डिवेंचर के तौर पर हमें उधार दिया है उन लोगों को हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज नॉट फिक्स्ड। शेयर पर जो लाभांश दिया जाता है वो पहले से तय नहीं रहता है कि हम उनको लाभ में हिस्सा कितना देंगे, 10% देंगे या 15% देंगे या 20% देंगे। लेकिन जो ऋण पत्र होता है, लोन जो होता है, उस पर हमें ब्याज कितना देना है ये पहले से ही तय रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, रियल ओनर होते हैं, जबकि जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, ऋणपत्रधारी होते हैं, वो सिर्फ कंपनी के लेनदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारा, ऑन वाइंडिंग अप द कंपनी द शेयर कैपिटल इज पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ द डिवेंचर। अगर हम अपने व्यापार को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने जा रहे हैं तो हमें पहले ऋणपत्रधारियों का पैसा लौटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम शेयर होल्डरों का पैसा लौटाएंगे। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर होता है इसका ठीक उल्टा होता है। अगर अपने बिजनेस का समापन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो ऋण होता है, जो लोन होता है, पहले हम वो चुकाएंगे, शेयर का नंबर बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर। आप ऋणपत्रधारी जो होते हैं, ऋण पत्र होते हैं जो, उनकी विशेषताएं बताइए, डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो पहला नंबर हमारा जो इसमें पॉइंट है वो है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन और डेब्ट्स। जो डिवेंचर होता है, जो ऋण पत्र होते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो एक सबूत होते हैं, एक एविडेंस होते हैं। कंपनी ने जिन जिन लोगों से लोन लिया था बदले में कंपनी उन लोगों को सर्टिफिकेट देती है, तो ये एक एविडेंस मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का काम करते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट, इट इज अ रिटन प्रॉमिस इशूड टू द लेंडर दैट स्टेट पेमेंट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी जिन जिन लोगों से लोन लेती है, कंपनी उनको रिटर्न में एक वादा करती है, एक प्रॉमिस करती है कि हम आपको आपकी जो मूल रकम है और उसका जो ब्याज है वो एक निश्चित समय बाद वापस कर देंगे। थर्ड नंबर पॉइंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज प्री डिटरमाइंड। कंपनी जिन लोगों से लोन लेती है, कंपनी पहले ही उनको यह तय कर देती है कि हम आपका जो ब्याज है वो एक पूर्व निर्धारित समय पर वापस कर देंगे। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पॉइंट, इट आल्सो स्टेट द पेबैक पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। कंपनी जिन लोगों से लोन लेती है उनको एक प्रॉमिस करती है कि हम आपकी मूल रकम एक निश्चित समय बाद वापस कर देंगे। इट इज रेडीमेबल एट द फिक्स्ड टाइम। लोन का पेमेंट एक निश्चित समय बाद वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवेंचर होल्डर आर द लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी एंड नॉट ओनर्स। जो ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के वास्तविक मालिक नहीं बल्कि वो एक लंबे समय वाले लेनदार होते हैं, वो कंपनी से लंबे समय तक ब्याज लेते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल। कंपनी के पास जो पैसा डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र के तौर पर आता है वो कंपनी के लिए एक लंबे समय का लोन माना जाता है।